प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला स्थित तपोवन विधानसभा परिसर में आज से शीतकालीन सत्र शुरू हो गया। सत्र को लेकर मुख्यमंत्री विधायक धर्मशाला पहुंच गए। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष इस बार पूरी तैयारी के साथ सदन में पहुंचेगा और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले 3 वर्षों में हिमाचल में हालात बिगड़े हैं। जयराम ठाकुर ने कहा, दिन दहाड़े गोलीबारी, लूट की घटनाएं, खनन माफिया, चिट्टा माफिया बढ़ते जा रहे हैं। सरकार उन्हें रोकने में नाकाम है। पंचायती राज चुनाव के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार डिजास्टर एक्ट का हवाला देकर चुनाव टालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को हार का डर है। जयराम ठाकुर ने सरकार के 3 साल के कामकाज को निराशाजनक बताते हुए कहा, विकास कार्य रुके पड़े हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष इन सभी मुद्दों को सदन में मजबूती से उठाएगा। विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, किस तरह से माहौल को गर्म करेंगे? देखिए, हम सुबह सुबह तैयार होकर के आ गए हैं और विधानसभा का ये सत्र अब की बार धर्मशाला में जो आयोजित किया गया है और इसमें पूरी तैयारी के साथ विपक्ष सरकार के सामने है। बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी, बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर नोटिस हमने दिए हैं और ख़ास तौर से हिमाचल प्रदेश में, देवभूमि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की हालत हुई है इन 3 सालों में, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, लूट की घटनाएं, उसके बाद खनन माफिया, उसके बाद चिट्टा माफिया, इस तरह से हावी हो गया है जहां सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है, प्रमुख मुद्दा है। और उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में पंचायतों के चुनाव जो इस महीने में हो जाने चाहिए, लेकिन डिजास्टर एक्ट का हवाला दे करके कि डिजास्टर एक्ट हमने लगा के रखा है और इस कारण से हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावित लोगों के लिए मदद करने के लिए हमारे पास जो है वो समय नहीं है, उनके लिए हम ज़्यादा ध्यान देना चाह रहे हैं। ऐसा बहाना लगा करके पंचायत के चुनाव टालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव का परिणाम इनको अच्छी तरह से मालूम है कि जब चुनाव होंगे तो हारेगी कांग्रेस। इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी का जो 3 साल का कार्यकाल जो रहा अत्यंत निराशाजनक रहा है, जहां हिमाचल प्रदेश में हर जगह हम देख रहे हैं कि सारे विकास के कार्य रुके पड़े हुए हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी और सबसे बड़ी बात जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर इस सरकार में हुआ है, लूट की छूट जो है ऊपर से नीचे तक हो गई है। ये तमाम मुद्दे इस बार के विधानसभा के सत्र के रहेंगे। हाँ, एक आखिरी सवाल रहेगा। अरुणाचल प्रदेश की एक महिला को चीन में डिटेन किया गया है और भारत सरकार ने कड़ा एतराज उस पर जताया है और कहा है कि अरुणाचल भारत का भी हिस्सा है। आप किस तरह देखते हैं चीन की सरकार? देखो, इसमें मुझे तो सिर्फ इतना कहना है कि केंद्र सरकार इस सारी चीज़ के बारे में सजग है और केंद्र सरकार ने जो कम्युनिकेशन वहाँ देना था, चाइना को जो देना था, जिस तरह से देना था वो दे दिया गया है और मुझे लगता है कि इसमें केंद्र सरकार हमारी मजबूती के साथ फैसला लेकर के जो है वो